फिर रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स फेल क्यों हुए थे? लैंड रिफॉर्म्स अभी हमने पढ़ा कि हाँ आए तो अच्छे थे कि चलो इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश करो, जो हम बोलेंगे लैंड सीलिंग लेकर आया गया, कंसोलिडेशन किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग किया। फिर लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो उतना सक्सेस हमें उसमें देखने को क्यों नहीं मिला, उसका क्या रीजन था? तो वही रीजन हम समझे, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्या समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ी हमें हम बोलेंगे लैक्यूनास देखने को मिले। जो गवर्नमेंट थी, देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन कम्स स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री के लिए क्या कर रही है, डिसीजंस लेती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपने स्टेट के लिए डिसीजंस लेती है, और लोकल गवर्नमेंट जो कि अपनी लोकेलिटी को देखते हुए, लोकेलिटी के लिए जो चीज सही है उसके हिसाब से डिसीजंस लेती है। तो अब सबसे ऊपर से तो ऑर्डर आ गए कि आपको जो है ये चीज करनी है, ये पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए। अब उसके बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अगर अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगी तो हर एक स्टेट में उसका हमें प्रॉपर आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। ये बताता आपका लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने जो है उस चीज को, लैंड रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन में जो है मिस्टेक की है। इसकी वजह से जो हमें देखने को मिला फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल में क्या आपको लिखना है और उसका क्या मतलब है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक, फिर एब्सेंस ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो, नीचे से प्रेशर की जो हम बोलेंगे कि कमी थी। अब बिलो का मतलब, बिलो कहां से, तो देखो कहां से, द नीडी फार्मर्स वर पुअर, illiterate, unaware and unorganized. They failed to exert pressure on the government to implement the land reforms. देखो जो लैंड रिफॉर्म्स आया स्टूडेंट्स, उसके दो चीजें थी। एक था कि वो पुअर के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन वो जो बिग फार्मर्स हैं उनके लिए वो बेनिफिट वाली चीज नहीं थी। बिग फार्मर्स के लिए तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो बिल्कुल भी नहीं सही थे, बिकॉज जिनके पास में बहुत सारी लैंड होल्डिंग है उसमें अब लैंड सीलिंग लगने वाला है, ये सारी चीजें होंगी, तो उनके लिए तो वो चीज सही नहीं थी। तो बिग फार्मर्स जिनके पास में अच्छा पैसा वैसा है, जिनको हर एक चीज की नॉलेज है, उन्होंने तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया, और इवन वो तो उस चीज को डिले ही कर रहे थे कि इंप्लीमेंटेशन ना हो इसका। लेकिन जो लोग इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्स कर सकते थे, दैट मींस जो पुअर फार्मर्स थे, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, ये जो बिलो है स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहा है ये पुअर, ये रिच। ठीक है, तो ये पुअर से हम बोल रहे हैं कि ये बिलो से जो है प्रेशर नहीं आया, मतलब कि जिसके लिए ये एक्चुअल में था वहां से प्रेशर नहीं आया। अब अगर देखो कि गवर्नमेंट ने कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट किया, मान लो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं भी इंक्लूडेड हूं, मतलब उन्होंने जो भी उन्होंने जो भी लॉन्च किया है उसका पार्ट मैं बन सकती हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि वो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरे जैसे और भी जो है, हम अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हम लोग जो है ग्रुप बनाकर ये प्रेशर डालेंगे कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला है तो हमें तो ये पर्टिकुलर जो उसका जो भी पर्टिकुलर स्कीम वगैरह है उसका हमें क्या चाहिए, उसका हमें फायदा लेना ही लेना है, उसका बेनिफिट हम लोग लेंगे। तो अगर मुझे पता है तो मैं करूंगी। अब पुअर फार्मर्स के साथ में क्या था, वो लोग ऑलरेडी इलिटरेट थे, वो लोग अनअवेयर थे कि चल क्या रहा है कंट्री में, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ जो है रिफॉर्म्स भी आए हैं। अगर उन्हें पता होता, अगर वो लोग अवेयर होते, अगर उन्हें जो है प्रॉपर हर एक चीज का नॉलेज होता, तो वो लोग जो है बार बार पिंच करते रहते कि ये चीज करो, ये चीज करो, तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता। लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं था तो वो चीज वहां से प्रेशर नहीं आया। जब वहां से भी प्रेशर नहीं आया तो जो गवर्नमेंट थी वो बढ़िया शांति से बैठी हुई थी, उन्हें कोई इश्यूज नहीं थे। ओके, तो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि एब्सेंस ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो का मतलब क्या था। पावरफुल रेजिस्टेंस फ्रॉम रिच फार्मर्स,
क्या रीजन है कि रिच फार्मर्स जो है वो उनका पावरफुल रेजिस्टेंस, मतलब कि वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो जो है बचना चाह रहे थे उससे, तो वो इन लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे। और क्योंकि वो रिच फार्मर्स थे, दैट मीन्स उनके पास क्या था, मनी था। और स्टूडेंट्स ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो पूरा गेम है वो मनी का ही तो गेम है। इन्होंने क्या किया, जो रिच फार्मर्स है वो क्या कर रहे थे, वो लोग अपने मनी का यूज करके इन लैंड रिफॉर्म्स से बच रहे थे, ठीक है। और मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स को जो है इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे, वो उनका जो एक पावरफुल रेजिस्टेंस चल रहा था। रेजिस्ट करना मतलब कि उस चीज से बचना है उन्हें, ठीक है। तो मतलब कि जो रिच फार्मर्स है वो उसे इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहे थे, तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन था, ओके। और क्या क्या रीजंस थे, तो एक था एब्सेंस ऑफ करेक्ट एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स जो थे, एक करेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स का कोई भी हम बोलेंगे कि कमी थी, ठीक है। मतलब कि करेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिल रहे थे। समझ में क्या आया इससे सिंपल सी चीज ये है कि किसके पास में कितना लैंड है, इस चीज का रिकॉर्ड नहीं था। किसके नाम पे कितना लैंड है नहीं पता है। तो जब वो चीज पता नहीं थी तो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम हुई। अब मान लो एक कोई बिग फार्मर है जिसके पास में मान लीजिए 40 एकर्स ऑफ लैंड है, एक्चुअल में 40 एकर्स ऑफ लैंड है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के नेम पर जो है 10 एकर्स ऑफ लैंड है, बाकी का जो 30 एकर्स है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि अलग अलग नेम्स पर दिया गया है। अब जब अगर गवर्नमेंट गई भी कि भाई लैंड सीलिंग लगानी है, तो उसने तो बोलने मेरे पास तो सिर्फ 10 एकर्स ऑफ लैंड है, तो उसका कोई लैंड गया ही नहीं, और बाकी का जो 30 था वो भी नहीं गया, बिकॉज वो भी ऐसे जो है अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके उसने रख दिया था। और कुछ ऐसे भी लैंड्स होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जो बताया ही नहीं हो कि ये किसका है किसका नहीं है, मतलब पता ही नहीं हो। तो ऐसे केसेस के कारण भी जो है ये हम बोलेंगे कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन शो किया, या ये हम बोलेंगे कि फेलियर था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, कि प्रॉपर अपडेटेड जो रिकॉर्ड्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। The land records were incorrect and outdated. The rich farmers took benefits from such gaps in the records for avoiding the land reforms. They escaped the law by transferring their land to near relatives during this time. जो फार्मिंग बैकग्राउंड से आता है स्टूडेंट्स, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, और जिसके पास में थोड़ा लार्ज हम बोलेंगे या बिग एरिया ऑफ लैंड है, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जो पूरा लैंड एरिया है वो स्टार्टिंग से सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली के नेम पर नहीं रहा है। ये हो सकता है कि अब उन्होंने जो है अपने नेम पर करवा लिया हो, लेकिन फ्रॉम दी स्टार्टिंग अगर हम कुछ सालों पहले से बात करें तो आपकी पूरा का पूरा लैंड आपकी आपके फैमिली मेंबर्स के नेम पर नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं, जो बिग फार्मर्स होते हैं, उनके पास में होता है बहुत सारा लैंड। अब ये जो बहुत सारा लैंड होता है ये पूरा का पूरा एक साथ में जो है एक पर्सन के नेम पर नहीं जा सकता, उसमें होती है लिमिट्स कि एक पर्सन के नेम पर सिर्फ इतना ही लैंड हो सकता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स के नेम पर जो है लैंड दे देते हैं, कि मतलब कि लैंड का जो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी किसके नेम पर है, तो अपने रिलेटिव्स के नेम पर दे दी। उस पर जो प्रॉपर कल्टीवेशन वगैरह उसका जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो एक फार्मर खुद रखता है, वो रिलेटिव को नहीं देगा, लेकिन नाम पर वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पर होती है, ठीक है। तो इस चीज में बाय लॉ ये समझ में आ जाता है कि अच्छा एक पर्सन के नाम पे तो इतना ही है ना, बस तो बात खत्म, दूसरा तो दूसरे के नाम पे है। तो इस वे में जो है हम लोग गवर्नमेंट को एक काइंड ऑफ क्या बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा बनाया जाता है, ऐसा फार्मर्स यूजुअली करते हैं। और अगर आप बिग फार्मर्स को देखोगे तो उसी में ये केस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास में वैसे ही स्मॉल होल्डिंग्स होती है, तो वो पूरी की पूरी होल्डिंग्स उनके नेम पर हो सकती है। फिर क्या होता है, जब एक फैमिली में मतलब कि ये जो रिलेटिव्स के नेम पर दिया हुआ है, जब फिर इनके बच्चे बड़े हुए 18 इयर्स के अबव हो गए, तो फिर वो ये करते हैं वो लोग जो फार्मर्स वगैरह है कि वो अपने बच्चों के नाम पर जो है उस लैंड को ट्रांसफर करवा देते हैं, और ऐसे कर करके धीरे धीरे जो पूरी लैंड होल्डिंग्स है वो एक फैमिली के नेम पर ही हो जाती है। बट ये चीज बहुत होती है कि रिलेटिव्स के नेम पर कर दिया,
अब भाई रिलेटिव्स हैं, हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो हमें नहीं धोखा देंगे। ये एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बहुत मेंटेन रहता है कि वो प्रॉपर्टी तो हमारी है, वो भले ही किसी के भी नेम पर हो, और वो एक्चुअल में वैसा ही चलता है, ठीक है। तो इस वे से जो है गवर्नमेंट को हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम जो है एक उनका जो मोटिव है उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लीगल डिफिकल्टीज, फार्मर्स यूज द लीगल मेजर्स टू अवॉइड द लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर वर लॉन्ग डिलेज इन डिसाइडिंग द केसेस इन द कोर्ट्स, ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म्स है उनसे बचने के लिए बहुत सारे फार्मर्स ने जो है लीगल मेजर्स लिए, मतलब कि कुछ जो है उन्होंने पिटीशंस वगैरह की कि वो बच सके किसी भी वे से। तो ऐसे में जो है ये जो पूरा केस का कवर अप होना है इसमें बहुत टाइम लग गया। अब अगर मान लो कि एक कोई लैंड है, 10 एकर्स ऑफ लैंड है, और इस पर्टिकुलर लैंड एरिया पर कोई भी काइंड ऑफ केस चल रहा है, तो जब तक वो केस रिजॉल्व नहीं होगा ये 10 एकर्स ऑफ लैंड आप और किसी को दे भी नहीं पाओगे, ओके। और ये जो है केसेस को बहुत बहुत टाइम लग रहा था सॉल्व होने में, तो ये जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म्स का वो हो नहीं पा रहा था, ओके। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि हमें बताते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो फेल क्यों हुआ, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, लैंड रिफॉर्म्स भी क्लियर होंगे एंड रीजंस फॉर फेलियर्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स भी क्लियर होंगे, ठीक है।